गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.2 सवाल नंबर 22 देखो। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। तो आपको देखो स्तंभ दिया गया है, ये स्तंभ है, एक पंक्ति है। आप लोगों को मालूम है कि x अक्ष होता है, ऊपर वाला y अक्ष होता है, तो ये मूल बिंदु क्या होते हैं, निर्देशांक 0, 0। अब देखो इसमें आपका जो किताब में चित्र बना है वो बढ़िया बना है, आपका देखो लग रहा है कुछ। अब देखो बिंदु A जो है, बिंदु A y अक्ष पर कितना है 4 और x अक्ष पर कितना है 3। बताओ निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 3, 4। ठीक। अब देखो B कितना है, x अक्ष पर कितना है 6, y अक्ष पर कितना है 7, तो 6, 7। बिंदु D कितने पर है, बिंदु D आपका है x अक्ष पर कितना है 6 चला है और y अक्ष पर कितना चला है 1, तो 6, 1। और देखो बिंदु C कितना है 9, x अक्ष पर 9 चला है और y अक्ष पर 4 चला है। तो आपको सिद्ध करना है कि ABCD वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं, AB की दूरी। आप लोगों को मालूम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लिखें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा AB है कहाँ, A ये है, B ये है, तो x2 किसे मानते हैं, 6 को मानना है। ठीक। x1 में कितना हो जाएगा, -3 है, 6 प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है 4, तो 6 से 3 गया कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, 7 से 4 गया 3 गया 9, 9 कितना 9 प्लस 9 कितना रहेगा 18 को बाहर निकालोगे कितना जाएगा, 2 3 6, 6 3 18 कितना जाएगा 2 बड़े 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, तो 3 बाहर निकलेगा, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। AB की दूरी कितनी आई, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। और देखो इसके बाद अब क्या निकालना है, क्या AB निकल गया, BC निकालना है। BC की दूरी का क्या है BC। तो इसे हम क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं। तो B 9 और C कितना है 6, मतलब B x2 - x1 हो गया प्लस y2 और माइनस y1 देखो इसे हमने क्या माना था बच्चों, इसे हम मान रहे हैं x2 तो 9 माना, 9 - 6, इसे y2 मानेंगे, y2 इसे माना हमने और इसे क्या माना y1, इतना आ गया। 9 से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, 4 से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कितना जाएगा 18, अंडर रूट 18। ये भी में निकल के आएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब देखो AB और BC दूरी पता हो गई, बराबर आ रहे हैं। अब क्या निकालोगे, CD की दूरी, इसकी दूरी CD की दूरी, CD दूरी इसे मानते हैं x2, तो क्या आ जाएगा 6, x1 मानते हैं -9 प्लस y2 मानते हैं 1 को, y1 मानते हैं -4। तो दिक्कत 6 से 9 जाएगा, क्या जाएगा -3 का स्क्वायर, 1 से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर। बहुत सरल सवाल है, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 9 कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ABCD निकाल लिया। अब इसकी दूरी निकालना है AD की दूरी, तो AD की दूरी निकालोगे, बताओ AD हम इसको मानते हैं x1, इसे मानते हैं x2, या x2 इसे मान लें, तो 6
माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 4, तो क्या आ जाएगा 6 से 3 गया 3 का स्क्वायर और 1 से क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 9 18 अंडर रूट 18, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 मार्क्स पर रखाया। अब बताओ ए बी बी सी सी डी सब कुछ तो दूरियां आपकी बराबर आ रही हैं, तो ए बी सी डी एक वर्ग लग रहा है, लेकिन क्या है देखिए इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो विकर्ण बताओ यही बनेंगे आपके ये वाले कौन से एसी और बीडी, तो बताओ आप एसी दूरी निकालेंगे, एसी की दूरी तो एसी दूरी निकालोगे तो आपका कितना रहेगा अंडर रूट x2, तो एसी कहाँ है तुम्हारा एसी है ठीक, तो 9 - 3 ठीक और प्लस y2 4 - 4 0 हो गया भैया, 9 से 3 जाएगा 6, 1 का स्क्वायर 9 से 3 गया 1 का स्क्वायर 4 से 4 गया 0, तो 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36, लेकिन क्या आ जाएगा 6 मात्रा, तो दिक्कत ये लेना विकर्ण एसी की दूरी, विकर्ण एसी की दूरी। अब देखो क्या करोगे, विकर्ण ए बी दूरी निकाल ली, सेम साफ कर रहे हैं ठीक भैया, ए बी की दूरी जो है इतनी आई थी 3 अंडर रूट 2 आई है, अब क्या निकालेंगे जरा इसका विकर्ण कौन सा बीडी, विकर्ण बीडी की दूरी, विकर्ण बीडी की दूरी कितनी होती है अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, बीडी देखो इसे हम मानते हैं x2, तो 6 - 6 0 हो गया प्लस y2 -1 1 और कितना रहेगा 7, तो कितना रहेगा 6 से 6 जाएगा 0, 1 से 7 जाएगा -6 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 36, यहाँ कितना रहेगा 6 मात्रा। अब बताओ इसके विकर्ण भी बराबर आ गए और चारों भुजाएं भी बराबर हो गई, तो क्या आ जाएगा वर्ग, क्या लिखोगे गणित में लिखना ना हो भाषा क्या लिखोगे AD बराबर, ये AD बराबर किसकी है BC के, तो सभी भुजाएं बराबर है, CD बराबर सब क्या है AD है, चारों भुजाएं बराबर है। अब बताओ विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD इसके BD के, इसलिए ABCD एक वर्ग है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। इसको हिंदी में लिखना हो क्या लिखोगे, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं ABCD एक, इसलिए चतुर्भुज ABCD क्या पुत्रा भैया, इसलिए ABCD एक वर्ग है, क्या लिखोगे हाँ ABCD एक वर्ग है। तो कह रहा है बताइए कि इनमें कौन सही है, तो देखो कौन सही है, चमेली की चंपा, कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा पूछती है, क्या पूछती है चंपा चमेली से, तो चमेली क्या कहती, चमेली कहती स्वयं सहमत नहीं है, तो चमेली की बात गलत हो गई, चंपा की बात सही हुई ठीक, वो लिखा जाएगा ABCD एक वर्ग है। इसने देखो मेन आंसर क्या पूछा है, इसमें कौन सही है, क्या लिखोगे चंपा सही है, चंपा का कथन सही है, लिख देना ठीक, चंपा का कथन सही है। चंपा तो कह रही थी ABCD एक वर्ग है और चमेली क्या कह रही थी ABCD एक वर्ग नहीं है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें देखो 4 हैं, सबके बीच की दूरी निकालना है, हम आपको कोई 2 बता रहे हैं, इसमें पहला बता देंगे चौथा बता देंगे ठीक, इसके बाद आपको 2 पार्ट अपने घर से लगाना है। सवाल नंबर 23 देखें, पहला पार्ट आपको बताया जा रहा है ठीक, पहला चौथा बता दिया जाएगा, दूसरा तीसरा आपको लगाना है।
कि पहला तीसरा बता दे। देखो कह रहा है -1 कामा -2, -1 कामा -2, फिर कह रहा है 1 कामा 0, 1 कामा 0, फिर कह रहा है -1 कामा 2, -1 कामा 2, फिर कह रहा है -3 कामा 0, -3 कामा 0, यही तो है। देखो भैया इसे हम मान लेते हैं ए के निर्देशांक, इसे बी के, इसे सी के, इसे डी के, माना ठीक है, माना मानी लेते हैं, माना ए के निर्देशांक -1 कामा -2 है, बी के निर्देशांक 1 कामा 0 है, -1 कामा 2 सी के है, डी के क्या है -3 कामा, कोई दिक्कत? तो अन्य चतुर्भुज मान लेते हैं, चतुर्भुज ऐसे कुछ है पता नहीं कैसा है, ठीक में सिर्फ रुपया भी आएगा कट से, जैसा हो ठीक है आपका। देखो इसके निर्देशांक -1 का -2 है, इसके निर्देशांक 1 का 0 है, इसके निर्देशांक -1 का 2 है, इसके निर्देशांक -3 का 0 है। देखो क्या करोगे, देखोगे पहले AB की दूरी, वही सूत्र था पुराना वाला, x2 - x1 + y2 - y1 +2 कितना है 1, x1 कितना है 10 का 1, तो माइनस का 1 है तो 10 का 1 हो जाएगा। अब एक बार अब आपको लगाएं लिखने लाइन नहीं समझ लिखेंगे, ठीक है, माइनस का पानी होता है, ठीक, प्लस y2 कितना है 0, yn कितना है माइनस का 2 तो 10 का 2 हो जाएगा। अब बताओ एक कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 में 4 4 कितना जाएगा 8, तो कितना निकल के आएगा 2 अंदर ऋण 2 मात्रा को दिक्कत। फिर देखो BC की दूरी, BC की दूरी बताओ, अंडर रूट x2 - x1, x2 मानते हैं -1 को, y1 x1 क्या मानते हैं -1 प्लस y2 को क्या मानते हैं 2, y1 कितना है 0, तो -1 कितना -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 4 4 8 कितना 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा मात्रा, तो दिक्कत। अब देखो CD निकालते हैं, CD की दूरी, इसकी दूरी CD की दूरी क्या जाएगी अंडर रूट x2 माइनस बढ़ाओ नहीं लीजिए CD -3 x2 -3 और ये x1 क्या है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 0 है, y1 -2 का स्क्वायर, तो -3 + 1 कितना जाएगा -2 का स्क्वायर -2, तो सरल सवाल है इसलिए जल्दी बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक, -2 मतलब क्या 4 4 कितना 8 अंडर रूट 8 कितना निकल के आएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रा, कोई दिक्कत। अब ABCD हो गया, अब निकालना है AD की दूरी, किसकी दूरी AD की दूरी, AD की दूरी, इसे मानते हैं x2 -3, x1 किसे मानते हैं प्लस माइनस है तो प्लस का, प्लस y2 0 है, y1 -2 है तो प्लस का 2, तो क्या रहेगा -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 + 4 कितना रहेगा 2 अंडर रूट 2 मात्रा, कोई दिक्कत। अब जरा इसके विकर्ण भी निकाल लो, विकर्ण आपको देखो चारों भुजाएं बराबर हो गई लग रहा है, या तो सब चतुर्भुज है या वर्ग है, तो देखिए क्या है विकर्ण बराबर आ रहा है, देखो इसके BD और AC विकर्ण आप निकाल लें, विकर्ण AC की दूरी निकाल लें, विकर्ण AC की दूरी, तो बताओ विकर्ण AC दूरी निकालोगे तो AC है तो -1 इसे मानते हैं x2, ठीक, इसे मानते हैं x1, तो क्या जाएगा +1। देखो AC यही तो है, देखो विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी
निकाली थी, आपने AC की और अब किसकी निकालना है, BD की। आपने AD लिख दिया, निकालनी किसकी थी, AC की दूरी। A और C की दूरी निकाली थी और AD की दूरी जो है, AC की दूरी विकर्ण कौन है, AC और BD। अगर आप BD निकाले हैं, क्या निकाले, -3 और +1 सही। अब देखो विकर्ण AC का निकालना है पहले आपको, विकर्ण AC का। विकर्ण AC कौन है, विकर्ण AC एक है, साफ विकर्ण AC x2 से मान लेते हैं -1 है कि, और x2 ये हो गया, x1 क्या है, -1 है, तो क्या रहेगा, +1 प्लस y2 क्या है 2 और यहाँ माइनस का है तो क्या रहेगा, +2। तो आपका क्या रहेगा, -1 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4 नहीं 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आपका क्या कितना मिलेगा, 4 मात्रा, तो दिक्कत। इसके बाद विकर्ण AC निकल आया, विकर्ण BD देखो, विकर्ण BD की दूरी, विकर्ण BD की दूरी। तो विकर्ण BD बता देना आप, D और D मान लेते हैं, x2 -6 है, -3 है और x1 क्या है, माइनस का बना जाएगा, प्लस y2 क्या है, 0 है, 0 - 0 का स्क्वायर, -3 और -1 क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। आपका कितना निकल आएगा, 4 मात्रा। बताओ इसमें सभी भुजाएं बराबर आई हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आए, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग। पूछ क्या रहा था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्या लिखोगे, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं, हिंदी लिखना चाहो तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर है, तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए या एक, इसलिए ABCD मान लेते हैं, माना जा रहा है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके कितने पार्ट हैं भैया, 4 पार्ट हैं। आपको एक चौथा पार्ट और बता दिया जा रहा है। इसके देखो पहले निर्देशांक क्या दिए हैं, -2 का -2, B के निर्देशांक मान लेते हैं 7 का 3 है और C के निर्देशांक 11 का -1 है और D के निर्देशांक 6 का -6 है। देखो इसी का चौथा पार्ट जो है क्या कह रहा है, IP कह रहा है कि 2 कामा -2, 2 कामा -2 और क्या है 7 कामा 3, 7 कामा 3। फिर दिया है 11 कामा -1, 11 कामा -1 और क्या दिया है 6 कामा -6, 6 कामा -6। माना ABCD के निर्देशांक हैं, ठीक। अब चतुर्भुज है, पता नहीं कौन है। A के निर्देशांक 2 कामा -2 है और B के निर्देशांक 7 कामा 3 है और C के निर्देशांक 11 कामा -1 है और D के निर्देशांक 6 कामा -6 है। तो ABCD मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, A B C और D। A के निर्देशांक मानते हैं 2 कामा -2, ठीक। B के निर्देशांक 7 कामा 3, 7 कामा 3। C के निर्देशांक 11 कामा -1, D के निर्देशांक 6 कामा -6। सबसे पहले आप AB की दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी AB की दूरी, तो AB की दूरी बताओ क्या हो जाएगी, x2 कितना हो जाएगा 7 और x1 कितना, आपका x1 कितना हो जाएगा 2, y2 कितना है 3, y1 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो 7 से 2 गया कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर, 3 से 2 गया 5 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा 55, 25 मतलब 50 आ जाएगा। इसे आप निकालेंगे तो कितना आएगा
पचम 25 गुना 50, तो आपका 5 अंडर रूट 2 मात्रक आ जाएगा। ठीक, अब आप AB निकालिए, BC निकालें। BC की दूरी क्या होती है? x2 किसे मानते हैं? 11 को। x1 मानते हैं 7 को। प्लस y2 कितना है? -1। y1 कितना है? 3। तो 11 से 7 जाएगा, कितना बचा? 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 कितना जाएगा? 32। तो आपका कितना निकल के आएगा? 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। 2 गुणे 2 दूनी 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, तो 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बन जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? 4 अंडर रूट 2 मात्रक, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। फिर BC हो गया। अब इसकी निकालना है CD की दूरी। CD की दूरी बताओ क्या होती है? अंडर रूट x2। CD कहाँ है? CD यही तो है। तो आपको 6 और माइनस का 11 प्लस y2 कितना है? -6। y1 10 का 1, तो कितना जाएगा? 11 से 6 आएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 कितना जाएगा? 50। कितना जाएगा? 50। तो 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट 2 मात्रा। AB BC CD दूरी निकल आई। अब देखो क्या निकलती है? AD की दूरी क्या लिखोगे? AD की दूरी क्या निकलेगी? AD की दूरी देखो जरा भैया। AD इसे मान लेते हैं 2। A1 -6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 है और प्लस y1 कितना जाएगा? 2 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर। अब देखो भैया -2 है और ये देखो -6 लिखा है भैया। ठीक, तो -6 यहाँ क्या जाएगा? प्लस का 6, इसे 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 16 32, कितना? 32। 2 अंडर 4 अंडर रूट 2 4 32 मात्रा। ठीक, अब हमको लग रहा है 2 भुजाएं बराबर आई है, तो इससे मालूम हो रहा है कि आयत है, लेकिन अभी आयत नहीं कह सकते हैं। अगर इसके विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो आपका आयत है, पता नहीं। तो विकर्ण आपका AC होगा, विकर्ण BC होगा। तो विकर्ण AC की जरा दूरी निकालें। विकर्ण AC की दूरी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आयत वाले परिभाषा लिखी है पीछे और आपको याद कर लेना है। पेज नंबर कितना है? 135 पे। अब विकर्ण AC दूरी निकालोगे तो 11 -2 प्लस y2 कितना है? -1। y1 10 का 2 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 × 81 182 क्या जाएगा? अंडर रूट 82 मात्रा। कोई दिक्कत? ठीक, फिर विकर्ण AC हो गया। अब क्या लिखोगे? विकर्ण -7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 7 से 6 जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना जाएगा? 1 प्लस 9 × 81 कितना जाएगा? अंडर रूट 82 मात्रा। तो बताओ इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर आई है तथा इसके विकर्ण भी बराबर आए तो क्या हो जाएगा? ABCD एक वर्ग हो जाएगा। क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखेंगे? विकर्ण आपका अगर दिया है तो क्या लिखेंगे? बताओ भैया। लिखोगे इसकी आमने सामने भुजाएं कौन कौन बराबर आई है? AB बराबर किसके आया है? देखो भैया AB बराबर आया है आपके CD के, नहीं AB बराबर आया है CD के, और
21 से सवाल नंबर 23 तक लगाना है। 21 से 23।